जनता दल सेक्युलर जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम हमारे साथ हैं। सर बताइए कि जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर कि जेडीएस पार्टी ने आपको सस्पेंड किया था, फिर निकाल दिया, और अब जो है आपका कदम ये है कि एक बड़े पैमाने पर 11 तारीख को आपने मीटिंग इनवाइट की है। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हैं, और अभी भी आपका ये जो कहना है कि जेडीएस के आप रियासती सदर हैं, कैसे? देखिए, हर एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, बाकायदा इलेक्शन हुआ, यूनानिमसली वोट डाल के लोग मुझे चुने। मेरा टर्म 3 साल है। अगस्त में मैं हुआ, अभी अगस्त में 1 साल होता और 2 साल बाकी है। सदर को अगर निकालना है, ऑल इंडिया सदर को भी पावर नहीं है। पार्टी के जो वोटर्स हैं, मेंबर्स, 2/3 उन्होंने लेटर देना मुझे, आपको हम निकालना चाहते हैं। तो मैं मीटिंग फिक्स करना, वो मीटिंग में रेजोल्यूशन मेरे खिलाफ अगर पास हुआ तो मुझे निकाल सकते। कुछ भी नहीं करे ना, बाबा मुझे निकाला, बेटे को बना डाला। कैसा चलता है जी ये? क्या मेरे बाबा मुझे बने थे प्रेसिडेंट निकालने? अरे भाई, बाकायदा मैं चुन के आया हूं, निकाह हुआ है मेरा। तलाक मैं देना, तू रास्ते में जाने वाला तलाक तलाक तू बोल डाला तो था, या तो मेरी बीवी बोलना, मेरे मेम्बरा बोलना, नहीं तो मैं बोलना। ये करे सो गलती। ये आप बज़िद क्यों हैं सर? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस है और दीगर पार्टियां भी ऑप्शंस हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन आप ये कानूनी पेचीदगियों में जाना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, और जेडीएस के जो लीडरान हैं मुल्क भर में या रियासत में, उनको आप मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, सियासत एक उसूल पर, हम सियासत में घर चलाने हैं क्या? सियासत मेरा पेशा नहीं है, सियासत मेरे जुनून है। 800 साल ये कौम हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर। हमारे तारीख, औजार, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है ये। टिप्पू सुल्तान अगर तुम्हें बोले सरकार ब्रिटिश वालों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते, आज भी उनकी औलाद जो है पैलेस में रहती। लेकिन शहीद सर कटाना पसंद करे, सर झुकाना पसंद नहीं करे। इस्लाम की तारीख ही जो है सर कटाना है, सर झुकाना नहीं। करबला, हमारा साल शुरू होता है कुर्बानी से और साल ख़त्म भी होता कुर्बानी से। आज 1400 साल की तारीख है हमारे पास। अगर सीएम इब्राहिम उन्होंने निकाले बोल को डर को मैं अगर बाहर गया रहता तो मुझे बुज़दिल बोलते। लड़ना हक के लिए लड़ रहा हूं। अच्छा, नेशनल मीटिंग ये मैं नहीं बुला रहा हूं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट CK नायडू वो बुलाए हैं। अब मेरे साथ मेरे लोग रियासत में हैं, 5 MLAs मेरे साथ हैं। अभी उनके नाम में जाहिर नहीं किया। ये लोग जो है उनके ऊपर पैसों का जोर ये वो करते बोल के, जनवरी के महीने में सब खुल को सामने आता। सर, ये सब शुरू हुआ आपने जब बीजेपी और जेडीएस के 24 के इलेक्शंस के लिए की मुखालिफत की थी, तब से ये शुरू हुआ था। क्योंकि उनका ये भी कहना था कि पार्टी बचाने के लिए कांग्रेस की साजिशों से वो बीजेपी के साथ गए थे। क्या इस मर्तबा भी कुछ ऐसा है? क्या पार्टी बचेगी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं ये? जनता दल सेक्युलर आज जो बोल रहे देवगौड़ा, वो पार्टी नहीं, एक फैमिली है। बाबा, बेटा, बहू, पोतरा, पोतरे, नवासा, नवासिया, पूरे बींजा उनको नुज पेर ले रही। हमें बोले तो भाई एक बींज होना ठीक है, ये घर का देवगौड़ा, एक बेटा एक बींज पेर ले, ये ना पूरे भी बींजा उन्हें पेश रहा, फिर दूसरा का बींजा पेरेंगे। तो ये पूरा फैमिली कंसर्न होगा।
वो देख के रामनगर में 20,000 गौड़े मुसलमान को वोट करे, इनसे छुटकारा पा लेना बोल के कुमार स्वामी का बेटा हारा। जहां से कुमार स्वामी की जोरू आ रही थी 30,000 से, वहां बेटा 20,000 से हारे। आज 30,000 से उन्हें जीती थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं ठीक है। अब लालू यादव जी एक बेटा है, मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा है, सोनिया गांधी उनका, ये क्या एक दो परवाह नहीं। ये पूरे घर में कौन भी बाकी बचा नहीं। अब सिर्फ देवेगौड़ा की जरूर एक बची, बस दूसरा वो सबको भी पोस्टा देखो गया। एमएलए हो गए, एमपी का वो भाऊ रेवन्ना मिनिस्टर, उसका बेटा एक बेटा एमपी, दूसरा बेटा एमएलसी, उसकी जोरू मुझे सीट दो, हासन से पीछे पड़ गई थी। अब मैं बोला अरे भाई क्या है ये घर से 5 आदमी हैं, जोरू मर्द बेटा बेड़ा पोतरा पोतरी। 50 साल से मैं हूं सियासत में, किसी मेरे एक खानदान के आदमी कहीं नॉमिनेट नहीं करा। मैं इकबाल अंसारी, मैं जमीर अहमद साहब को लाया, मैं आपके खबरुल इस्लाम को लाया, मैं नए नए लीडरशिप उभारना कौम के लीडर का काम है। आज ही मामो मुझे छोकरे देखो कर मैच निकाहो तुमको तो क्या करते ये हो रहा आज। तो ये मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं रखता। कौम के अंदर लीडरशिप होना, लीडरशिप पैदा करना। 1,30,00,000 है कौम ही है। आज भी मैं आपके जरिए कौम को अपील करता हूँ, तेलंगाना में पूरे सपोर्ट करे। एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बना सके क्यों? हमारी हालत मजबूर, हमारी हालत ऐसा होगी मालदार बेवा की तरह है। पैसा है, वोट है, भाभी फिक्र मत करो हमें तुम्हारे साथ है। ये एक बार दबा ले, तक दबाए के बाद पैसा खत्म। और 5 साल कुछ मोहर्रम के पंचा निकले सर का निकलना, ये नहीं होना। मैं इसके खिलाफ। सर अभी जो है 11 तारीख को आपने जेडीएस की मीटिंग बुलाई है या उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा एजेंडा होगा, तो मुमकिन तौर पर जो है क्या फैसला होगा? क्या आप जेडीएस में फिर से जो है देवेगौड़ा या कुमार स्वामी के साथ जाएंगे, या फिर जेडीएस नंबर 2 पार्टी बनेगी स्प्लिट होकर, या कांग्रेस की तरफ, या फिर क्या क्या इम्कानात हैं इस 11 तारीख की मीटिंग के? देवेगौड़ा जी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं बोल के अगर तय कर लिए कल 9 तारीख को, तो फिर 11 तारीख को दूसरा प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का नेशनल काउंसिल चुन लेती। बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट दूसरा आता। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाते, अब इलेक्शन कमीशन मोदी जो बोलता वो करता, हम ना उसकी भी परवाह नहीं। लेकिन हमें दुनिया को बताना चाहते हैं कि वे देवेगौड़ा उनकी फैमिली के वास्ते कर रहे हैं, हमें उसूलों के वास्ते कर रहे हैं। मैं मेरे बेटे क्या भी बनाना, मेरे भाई को मेरे जोरू को लाना, बेटी को लाना करने का नहीं। आज जमहूरियत के अंदर लोगों के पास ये हक रहना कि भाई आप सीधे रास्ते पे आओ। तो ये वो लोग जाते बीजेपी के साथ। हमारा अब बचा इंडिया अलायंस, कांग्रेस, नीतीश, लालू, समाजवादी पार्टी, ममता, लेफ्ट कम्युनिस्ट, लेफ्ट कम्युनिस्ट सब मिलके हैं, उसमें हमें भी मिल लेते। और वो भी बोला राहुल गांधी कर्नाटक से लड़ना चाहते हैं, लड़ा, हम सपोर्ट करने तैयार हैं, खुलम खुला बोले। कांग्रेस के साथ है अलायंस में, कांग्रेस मदद करना पड़ता जब डेफिनेटली करेंगे, करने के लिए तैयार है। और जहां भी कांग्रेस गलती करती है लड़ने के लिए भी तैयार है, सपोर्ट भी करने के लिए तैयार है। गलती करे तो वो गलती करे बोलते। अब सिद्धरामैया साहब बोले 10,000 करोड़ देती, बाबा हमारा नाम बाबा सारा खुद बोलो न को। अब 30,000 करोड़ आप दलित को दिए बजट में, बोल रहे हैं क्या? बैकवर्ड को हजारों के करोड़ दिए, बोल रहे हैं क्या? फिर हमारा की बाजा बाजारी तुम्हें दिए नहीं, देखो ये बाजा बाजारी तुम्हें। हाँ, टीपू सुल्तान जयंती, ये एक आदमी, ये एक स्टेटमेंट। हिजाब क्या हुआ? 4% रिजर्वेशन क्या हुआ? कुछ भी नहीं।
खामोश, उलमा खामोश, सब खामोश, सब हमें भी खामोश। नहीं बीजेपी आ जाती, बीजेपी, अरे कब तक बीजेपी का हवा दिखा दें तुम्हें? बीजेपी आ गई क्या? आ गई, राजस्थान में आ गई, मध्य प्रदेश में आ गई, कल हो सकता पार्लियामेंट में भी आ जाती है। लेकिन तुम्हारा जो वोट बैंक है, तुमना जो साथ दे रहा उसे छोड़वा नहीं तुम्हें। तुम्हारी बीवी काली की गोरी की उसे देख लो, बाजू घर वाले की देख लो बेटी तुम्हें, उन्हें आती, उन्हें आती, उन्हें आती नहीं है। सो तुम्हारी संभाल है, सो भी छोड़ को जाएंगे ना। हाँ, माटी मोला मंजब नहीं देख रहा ना बोल के इन्हें छोड़ के क्या कर देते हुए। आज वो हालत सेक्युलर पार्टी की है। तो इसलिए मैं एक हिस्सा बोलता था, कभी भी टूट गए ना, कुत्ते को भी गद्दे को रेस पड़ी, खरगोश को भी घोड़े गद्दे, कुत्ते को भी गद्दे को। कौन भागते स्पीड, उन्हें ताकत को बढ़ता कर। कुत्ता बोला मैं भागता हूँ, गद्दा बोला ठीक है। अब कुत्ता भागने शुरू करा, दूसरे कुत्ते पीछे लग गए, कुत्ते लड़ते रहे, गद्दा जाग बैठ गए। वो हालत नहीं है। तो इसमें ये आपस में लड़ने का छोड़ो। आप चंद्रशेखर राव तेलंगाना में, उससे साथ लो, कांग्रेस मिलो, बिल्कुल लोकसभा चुनो, कामयाबी मिलती। आंध्रा के अंदर वहां पर तो बड़ा पार्टी बड़ा दिल करना, ये हमारी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम इब्राहिम, रियासती सदर हैं कर्नाटका जेडीएस के। सीएम इब्राहिम को जेडीएस के सरबराह देवे गौड़ा ने पार्टी से निकाला था, इस वजह से कि सीएम इब्राहिम ने शदीद मुखालिफत करी थी जेडीएस के बीजेपी के साथ जाने को लेकर। सीएम इब्राहिम का इस सिलसिले में कहना है कि वो उसूलों की सियासत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं। 11 तारीख को एक बड़े पैमाने पर मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीएम इब्राहिम और जेडीएस के दीगर मुल्क भर से सरबराह उसमें शिरकत करेंगे और जेडीएस के मुताल्लिक़ फ़ैसला लिया जाएगा। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलुरु।